अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा 2 जनवरी का आपका वाक़फ़े-ए-अमा का काम हमने तीसरी समाही शुरू करनी है, बाब नंबर 15 और बाब का नाम है क़ुव्वत और मशीनें। क़ुव्वत मतलब जो ज़ोर या ताकत जो हम लोग किसी काम को करने के लिए लगाते हैं, और मशीनें हमारे काम को जो है वो आसान कर देती हैं। बेटा जैसे कि आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में इंसान जो है अपना हर काम अपने खुद ही हाथ से करता था। उस टाइम पे औज़ार नहीं थे। औज़ार बेटा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम किसी ख़ास काम को आसानी से करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ जो हमारे किसी ख़ास काम को जो है वो आसान बना देती है। जैसे आप लोगों ने बेटा देखा होगा कि अगर हमने एक कील लगाना है किसी दीवार के अंदर, तो हम हाथ से तो नहीं लगा सकते, हाथ से लगाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए एक हम ख़ास औज़ार इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं हथौड़ी। ये आप लोग देख सकते हैं हथौड़ी इस तरह से होती है। इसको जो है हम कैसे इस्तेमाल करते हैं कि कील लगाना है, जैसे फ़र्ज़ करें हमने दीवार के अंदर, तो हम उस कील को जो है वो दीवार के साथ रखेंगे और इस हथौड़ी की मदद से जो है अपनी क़ुव्वत लगाएंगे, अपना ज़ोर लगाएंगे और उसको कील को जो है हम दीवार के अंदर नस्ब कर देंगे, लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा काम, कील लगाने वाला काम जो है वो आसान हो गया। तो कील लगाने का काम ख़ास काम हुआ ना। तो जो चीज़ हमने इस्तेमाल की उसको आसान बनाने के लिए उसको क्या कहते हैं, औज़ार। और इसमें कील लगाने में औज़ार कौन सा इस्तेमाल हुआ, हथौड़ी। इसी तरह से बेटा अगर आपने कोई लकड़ी का पीस है या कुछ भी है जिसके अंदर कील लगा हुआ है, ऑलरेडी फिक्स है, तो हमने उस कील को बाहर निकालना है, उस लकड़ी को जो है हमने प्लेन करना है। तो अब कील उसके अंदर बिल्कुल फिक्स है, हम उसको हाथ से तो नहीं निकाल सकते, हाथ से निकालना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस कील को निकालने के लिए हम एक औज़ार इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं प्लास। तो प्लास जो है बेटा किसी भी जो है चीज़ को, यानी कि कील ही जैसे जो हम मिसाल ले रहे हैं, कील को निकालने के लिए उम, उस लकड़ी के पीस के अंदर से तो हम प्लास इस्तेमाल करते हैं। यानी कि खींचने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम उस प्लास को जो है इस ये देखें इसके 2 सिरे हैं और यहाँ से ये इस चीज़ से इसको ये खुलता है। तो हम इसको खोल के जब कील के साथ जो है रखेंगे और क़ुव्वत हम लगाएंगे बाहर की तरफ, फ़ोर्स हम बाहर को लगाएंगे, तो कील जो है वो बआसानी जो है उस लकड़ी के पीस के अंदर से वो निकल जाएगा। इसी तरह से बेटा अगर रास्ते में आपने कहीं जाते हुए फर्नीचर की दुकान देखी हो, तो फर्नीचर वाले क्या करते हैं कि लकड़ी को काटने के लिए एक औज़ार इस्तेमाल करते हैं जिसको हम आरी कहते हैं। इस तरह की शक्ल की होती है आरी। तो ये लकड़ी को काटने में जो है वो किसी भी शेप देने के लिए जो है आसानी से हम इसके तरफ साथ दे सकते हैं। इसको काटने के लिए इस्तेमाल होती है, लकड़ी को काटने के लिए। तो इन तीनों मसालों में आपने देखा कि हमारे ख़ास ही काम थे ना। तो कोई भी ख़ास काम करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए औज़ार जो है वो इस्तेमाल होते हैं। हमने बआसानी हमने कील जो है वो दीवार में लगा भी लिया हथौड़ी की मदद से, और किसी चीज़ से अगर कील निकालना है तो हमने प्लास की मदद से आसानी से उसको निकाल लिया। इसी तरह से हमने तीसरी मिसाल में देखा कि लकड़ी जो है वो काटने के लिए आरी इस्तेमाल होती है। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है, आज का उन्वान हमने पढ़ना क्या है, औज़ार या आलात, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टूल्स। इसकी पढ़ाई करते हैं हम। शुरू में इंसान हर काम हाथों से करता था क्योंकि उसके पास औज़ार नहीं थे। फिर उसने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पत्थर, लकड़ी और जानवरों की हड्डियों से औज़ार बनाना शुरू किए। ये औज़ार इंतहाई सादा थे। वक्त गुज़रने के साथ साथ इनमें बेहतरी आती गई और लोहे और दूसरी धातुओं के औज़ार बनने लगे, जिससे इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। अब आपने बेटा देखा कि पिछले ज़माने में क्या था, पुराने ज़माने में लोग हाथों से काम करते थे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनमें अवेयरनेस आई तो उन्होंने क्या किया कि पत्थर और लकड़ी और जानवरों की हड्डियों से औज़ार बनाना शुरू कर दिए। वो औज़ार जो है वो सादा होते थे,
लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रा और तरक्की हुई, तब्दीली आई, तो उन इंसान ने जो है वो लोहे और दूसरी धातुओं के औज़ार बनाना शुरू कर दिए, जिससे इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई, उनके काम जो है वो आसान होना शुरू हो गए। इसी तरह से औज़ार औज़ार किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसे किसी ख़ास काम को आसानी से करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मसलन हथौड़ी, प्लास, कुल्हाड़ा और आरी। ये तीनों चीज़ों के बारे में मैंने बेटा आपको बता दिया। हथौड़ी, प्लास और आरी के बारे में मिसालों के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो कुल्हाड़ा जो है वो चौथा, ये जो है वो जैसे मिट्टी निकालने के लिए, खुदाई करने के लिए जो है ना, ये कुल्हाड़ा इस्तेमाल किया जाता है। किसी चीज़ की खुदाई करनी है तो उसमें हम लोग कुल्हाड़ा इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसको खोदना जो है आसान हो जाए। बट यहाँ तक बेटा आपने इस पैराग्राफ की अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है, इसको पढ़ना है अच्छे तरीके से। और अभी मैं आपको सवाल एक करवाती हूँ, आपने उसको सवाल को भी जो है वो अच्छे तरीके से याद भी करना है और इसको आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है। इसमें बेटा वाक़फ़ियत-ए-अमा के काम में आप लोगों ने इस तरह से सबसे पहले फ़ोल्डर बनाना है तीसरी समाही का अपनी नीट नोटबुक्स पे, और बाब नंबर 15 क़ुव्वत और मशीनें। फिर आप लोगों ने नोटबुक जो है वो अपनी रेडी करनी है इस तरह से। जमात का काम 2 जनवरी 2024 और दिन है आप लोगों का मंगल। उन्वान है आपका औज़ार, सवाल नंबर 4 और उसका 5th पार्ट है। ये सवाल भी जो है बेटा आप लोगों ने अपनी बुक्स के ऊपर लिख लेना है। सवाल है औज़ार किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ाई में देखा, औज़ार किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसे किसी ख़ास काम को आसानी से करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मसलन हथौड़ी, प्लास, कुल्हाड़ा और आरी वगैरह। इसी तरह से दूसरा सवाल है सवाल नंबर 4 और उसका 3rd पार्ट है, पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले चंद औज़ारों के नाम लिखें। जवाब है बेटा इसका दरांती, आरी, पेचकस और छैनी। ये इनके औज़ारों के जो है मैं पिक्चर जो है आपको वो भी गूगल क्लासरूम में पेस्ट कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं कि दरांती क्या होती है, किस तरह की होती है। आरी, पेचकस और छैनी जो है उनकी तस्वीरें जो है आप लोग देख सकते हैं। ओके बेटा, आप लोगों का ये काम है, आपने इसको अच्छे तरीके से अपनी नीट नोटबुक पे नीट राइटिंग में आपने अपना काम करना है। और मैं आपको पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपने अपना नोटबुक पे काम साथ साथ कंप्लीट रखेंगे तो इसके क्विज़ में आपके 5 मार्क्स जो हैं वो ऐड होंगे आपकी नोटबुक जो काम है वो कंप्लीशन के। आपने साथ साथ आप लोगों ने अपना काम जो है वो कंप्लीट करना है। रोज़ का रोज़ काम बेटा करेंगे तो आपको एंड पे जो है वो बर्डन नहीं फील होगा, बर्डनाइज नहीं होंगे। इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है और अपनी नोटबुक पे आप लोगों ने लिखना भी है। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।